अपने मैथ क्विज में आप हर सही जवाब के लिए 5 पॉइंट हासिल करते हैं कि हर सवाल के नंबर जो है वो 5 हैं। और इस टेबल में आप देख सकते हैं कि Q जो है वो क्वेश्चन से जाहिर किया गया और P जो है वो पॉइंट से जाहिर किया गया। यानी कि अगर आपने 0 जवाब दिया है, यानी कि आपका कोई जवाब दुरुस्त नहीं, तो आपको 0 पॉइंट्स मिलेंगे। एक जवाब दुरुस्त होने की सूरत में आपको 5 पॉइंट मिले। तो इसकी इक्वेशन बनाई गई P इज इक्वल टू 5Q, यानी कि पॉइंट्स जो है वो सही जवाब की तादाद को, Q जो सही जवाब की तादाद है उसको Q से मल्टीप्लाई करके हासिल होगा। तो अगर Q 0 हो, यानी कि कोई जवाब दुरुस्त ना हो, तो आपके पॉइंट 0 होंगे। 1 की सूरत में 5, 2 की सूरत में आपको 10 पॉइंट मिलेंगे, यानी कि 2 पंजे 10, फिर 3 पंजे 15। तो इस तरीके से ये इक्वेशन यहाँ ऊपर के टेबल से भी सेटिस्फाई हो रही है। तो अब नीचे हमें या साइड में हमें कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ बयानात दिए गए हैं, हमें मालूम करने में से कौन सा सही है। तो पहला है द डिपेंडेंट वेरिएबल इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स यू स्कोर। जी हाँ, जो पॉइंट्स आप स्कोर करते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल ही हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप पॉइंट्स स्कोर करते हैं उसके बदले में आप कहते हैं कि मुझे जो है वो एक सवाल का जवाब मैंने सही दिया। नहीं, जब तक आप सवाल का जवाब दुरुस्त नहीं देंगे, यानी कि P जो है वो Q जो है वो पॉइंट जो है वो Q पर डिपेंड कर रहा है। और उमूमन हम लेफ्ट हैंड साइड पर डिपेंडेंट वेरिएबल को लिखते हैं और राइट हैंड साइड पर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लिखते हैं। तो Q जो है इस केस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और Q जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और P जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि Q पर डिपेंड कर रहा है। अब इसी तरीके से डिपेंडेंट वेरिएबल इज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू आंसर करेक्टली। नहीं, ये डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स यू स्कोर। नहीं जनाब, ये भी सही नहीं है। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू आंसर करेक्टली। जी हाँ, ये भी दुरुस्त स्टेटमेंट है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही है।